हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो यह अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज लॉन्च किया है। तो ये किस पर कार्य करेगा। ये हाइड्रोजन ईंधन सेल पर कार्य करने वाला है। इसे कोचीन शिपयार्ड के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसको किसने बनाया है। इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने। इस जहाज की लंबाई है 24 मीटर और इसमें यात्रियों के बैठने की क्षमता है 50। इसमें 50 यात्री बैठ सकते हैं। चिंदवरनार बंदरगाह देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। तो ये देश का पहला बंदरगाह बन गया है। इसका नाम क्या है। इसका नाम है चिंदवरनार बंदरगाह। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। में दिया है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। तो किस भारतीय को मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है ये बताना है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुनील भारती मित्तल। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा भारत के सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के चार्ल्स राजा तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यूके और भारत के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह सम्मान मिल चुका है। तो इससे पहले किस किस को मिल चुका है। रतन टाटा है, रविशंकर और जमशेद ईरानी का नाम आता है। और अब किसको मिला है। अब मिला है सुनील भारती मित्तल को। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। IPL 2024 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना उप कप्तान नियुक्त किया है। तो इन्होंने अपना उप कप्तान किसको नियुक्त किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोलस पूरन। IPL 2024 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना उप कप्तान निकोलस पूरन को नियुक्त किया है। जान लेते हैं इनके बारे में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 से पहले निकोलस पूरन को अपना उप कप्तान नियुक्त किया है। इससे पहले कुणाल पांड्या एक टीम के उपकप्तान थे। टीम के उपकप्तान KL राहुल ने एक कार्यक्रम में पूरन को उपकप्तान के रूप में 29 नंबर वाली जर्सी सौंपी है। तो टीम के कप्तान कौन है। टीम के कप्तान का नाम है KL राहुल और उपकप्तान बने हैं यहाँ पर निकोलस पूरन। त्रिनिदाद के क्रिकेटर पूरन वैश्विक स्तर पर T20 प्रारूप के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो ये किसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। ये T20 के प्रमुख खिलाड़ी हैं जो वैश्विक स्तर पर खेलते हैं। राइट आंसर है यहाँ पर निकोलस पूरन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75,000 करोड़ रुपए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। तो कितने परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। 300 परिवार जो है इसका लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान इसकी घोषणा की थी। यह योजना देश में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो ये योजना सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और इसकी घोषणा कब हुई। इसकी घोषणा हुई है 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान। राइट आंसर है यहाँ पर 75,000 करोड़
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है पे यू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो कौन बने हैं इसके स्वतंत्र निदेशक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेणु सूद कर्नाड। पे यू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में रेणु सूद कर्नाड को नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह प्रोसेस के फिनटेक शाखा पे यू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने HDFC बैंक के निदेशक रेणु सूद कर्नाड को अपनी कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो ये किस में काम करते हैं, ये HDFC बैंक के निदेशक रह चुके हैं। ये पे यू पेमेंट्स के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेणु सूद कर्नाड। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो स्वास्थ्य आपातकाल किस देश में घोषित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरू। हाल ही में पेरू देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण देश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पेरू पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है। तो पेरू की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है लीमा। और कितने क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया है, तो 25 क्षेत्रों में से 20 क्षेत्रों में ये घोषणा कर दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरू। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।